हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश पर। आपके सुपर 70 सीरीज के 51 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी आपका 52वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 52। इनमाने में द पोएम बेस्ट ऑफ स्लो। इन द पोएम बेस्ट ऑफ स्लो व्हाट does the poem what does the hemlock tree represent। ठीक है, पोएम है तो देखो क्वेश्चन है इनमान में द पोएम यानी कविता में। अब कौन सी कविता में? तो डेस्ट ऑफ स्नो आपकी कविता है यानी बर्फ की धूल। उस कविता में व्हाट माने क्या, डज माने करता है, द हेमलॉक ट्री यानी हेमलॉक पेड़ रिप्रेजेंट यानी दर्शाता है। इस साल के लिए इस चैप्टर से यानी इस पोएम से क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, 100% चांस है कि आएगा। तो देखो आंसर सबसे पहले अपने हेमलॉक ट्री के बारे में बताएंगे। तो देखो द हेमलॉक ट्री ठीक है, ये जो माने है क्या है, एक जहरीला पेड़। एक क्या है ये, पॉइजनस ट्री, जहरीला पेड़ विद माने वाला। ठीक है, अब ये कैसे वाला है, मतलब ऐसा क्या होता है इसमें जिस वाला है, जैसे आम वाला है या फिर अनार वाला है, कैर वाला है। तो विद वाइट स्मॉल फ्लावर। ठीक है, स्मॉल यानी छोटे छोटे, वाइट फ्लावर्स यानी हेमलॉक ट्री स्मॉल है जहरीला पेड़ विद्यमान वाला, स्मॉल छोटे सफ़ेद फूलों वाला। ठीक है, छोटे छोटे सफ़ेद फूलों वाला पेड़ है। इसके बाद देखो अगर आप मेरे ले जाएंगे इनमाने में द पोएम इन द पोएम यानी कविता। कौन सी कविता? बेस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, बेस्ट ऑफ स्नो करता हूँ द हेमलॉक ट्री क्या करता है, ये रिप्रेजेंट्स दर्शाता है। इसको दर्शाता है कवि के मूड को यानी कवि के मन को। द पोएट्स मूड इसको दर्शाता है, कवि के मूड को दर्शाता है। अब कवि के मूड को क्यों दर्शाता है? तो क्योंकि बिकॉज while writing लिखते हुए दिस पोएम। ठीक है, इस पोएम को लिखते हुए यानी इस कविता को लिखते हुए द पोएट यानी कवि बाल माने थे, कवि थे माने में इसमें सैड मूड यानी बुद्धिमान में देश। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कवि यानी सुंदर पेड़ों का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है इस पोएम में? तुम ये भी लिख सकते हो, इसीलिए द पोएट डज नॉट नहीं करता है डिस्क्राइब बर्ड सच एज ब्यूटीफुल ट्री। जैसे आ सकता है लिबल ट्री ऑफ ट्री वगैरह वगैरह, नहीं तो यहाँ तक ही बहुत है बस। देखो हेमलॉक ट्री क्या है, एक जहरीला पेड़ है विद्यमान वाला, स्मॉल वाइट फ्लावर्स यानी छोटे से फूलों वाला। ठीक है, इन पोएम में कविता में कौन सी कविता में? बेस्ट ऑफ स्नो द हेमलॉक ट्री यानी हेमलॉक ट्री है ना, हेमलॉक पेड़ है वो रिप्रेजेंट्स यानी दर्शाता है। इसको दर्शाता है द पोएट्स मूड यानी कवि के मूड को दर्शाता है। क्योंकि व्हाइल राइटिंग दिस पोएम इस कविता को लिखते हुए द पोएट यानी कवि बात माने था, कहना था इनमाने में सैड मूड। अगर वो वाला क्वेश्चन आता है तो तुम इसको लिखोगे यहाँ से यहाँ तक, फिर पूरा क्वेश्चन से लिख दोगे, नहीं तो इतने तक ही बहुत है बस। आपके 52 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी आपका 53वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट आर द
different views about the end of the world according to Robert Frost. देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाट माने क्या, आर माने है क्या है, द डिफरेंट व्यूज, या फिर ऐसे लिखकर टू डिफरेंट व्यूज यानी दो अलग अलग विचार, अबाउट माने के बारे में, द एंड यानी अंत के बारे में, ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के अंत के बारे में अलग अलग विचार क्या है, या फिर टू डिफरेंट व्यूज दो अलग विचार क्या है, अकॉर्डिंग माने के अनुसार, इसके अनुसार रॉबर्ट फर्स्ट, ठीक है, रॉबर्ट फर्स्ट के अनुसार दो अलग विचार क्या हैं दुनिया के अंत के बारे में। तो सबसे पहले था पोइट, अब पोइट कौन है, रॉबर्ट फर्स्ट, ठीक है, सेस कहता है, क्या कहता है कि कभी रॉबर्ट फर्स्ट कहता है कि देयर कैन मान सकते हैं, बी मान हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, टू यानी दो, जो कवि है ना कौन, रॉबर्ट फर्स्ट, वो कहता है कि क्या कहता है कि देयर कैन बी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दो कारक या कारण हो सकते हैं, तो टू फैक्टर्स, कारक या कॉजेज यानी कारक, कारक कॉजेज यानी कारक, दो कारक या कारक हो सकते हैं जो दैट माने जो, विल माने करेंगे, जो करेंगे क्या करेंगे, लाएंगे, विल माने लाएंगे, किसको लाएंगे, द वर्ल्ड यानी संसार को कहाँ तक लाएंगे, टू माने तक, एंड अंत तक लाएंगे। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि दो फैक्टर हो सकते हैं जो करेंगे क्या करेंगे, लाएंगे द वर्ल्ड यानी संसार को या दुनिया को अंत तक, ठीक है, ये माने ये, आर माने है क्या क्या है, फायर यानी आग, ऑफ माने भी किसकी बजाय, इच्छा की आग, एंड एक तो इच्छा की आग और दूसरा आइस यानी बर्फ, ऑफ माने भी किसकी है, ट्रेड यानी भगवान। ये दो फैक्टर है यानी दो कारण है, वो कहता है कि देखो दे बहुत यानी ये दोनों, अब ये दोनों कौन, फायर एंड आइस, सबसे यहाँ पर फायर एंड आइस, ठीक है, आर माने हैं क्या है, द पावरफुल, ठीक है, शक्तिशाली विध्वंसक, डेस्ट्रॉयर्स, ये दोनों क्या है, शक्तिशाली विध्वंसक है। इस चैप्टर से यही क्वेश्चन मोस्ट है बस, इसलिए इसको भी नोट कर लो। आपके 53 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी आपका 54वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस between the hyena and the crocodile, देखो बहुत माने क्या, इस माने का डिफरेंस यानी अंतर, ठीक है, बिटवीन यानी बीच में, इसके बीच में, हाइना यानी लकड़बग्गा, लकड़बग्गा एंड क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ के बीच में। तो मगरमच्छ और लकड़बग्गे के बीच में अंतर बताना है। देखो सबसे पहले क्रोकोडाइल, द क्रोकोडाइल ये क्या करता है, लेग्स रहता है इन अंदर रहता है एंड अराउंड आसपास रहता है, इसके आसपास रहता है पानी के,
वाटर। जो क्रोकोडाइल लिप्स माने रहता है, इन माने अंदर रहता है, एंड अराउंड यानी आसपास, इसके आसपास, द वाटर यानी पानी के आसपास, वाइल, जबकि द हाइना यानी लगड़बग्गा लिप्स रहता है। अब ये किसमें रहता है? हिमालय में, द फॉरेस्ट, जबकि ये जंगल में रहता है। ठीक है, अब अपन इसका मेन डिफरेंस बताना है, यानी जो इसके अंदर होता है हमें बताना है। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन माने के बीच में, किसके बीच में? द क्रोकोडाइल एंड द हाइना। ठीक है, मेन डिफरेंस ये माने है। अब क्या है कि, ठीक है, ये हाइना क्या करता है? हाइना ईट्स खाता है या फाल्स, यानी शिकार करता है। ठीक है, इस पे गिरता है एक पे, यानी जो हाइना होता है ना, वो अपना शिकार करता है। कैसे? स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। जबकि वाइल और क्रोकोडाइल, जबकि एक मगरमच्छ, ठीक है, सेड्स बहाता है। क्या बहाता है? टीयर्स, आंसू बहाता है। कब? एज माने जब, इट माने ईट्स, जब यह खाता है। किसको खाता है? इट्स माने अपने प्रे यानी शिकार को। ध्यान रखना, ये वाला प्रे होता है वो प्रार्थना के लिए होता है, लेकिन PREY शिकार। ठीक है, देखो मेन डिफरेंस बताना है। तो देखो क्रोकोडाइल लिप्स माने रहता है, क्या क्वेश्चन शुरू से समझ ले पा रहा हूँ। देखो व्हाट माने क्या? इस माने है द डिफरेंस यानी अंतर है, बिटवीन माने के बीच में, द हाइना यानी लगड़बग्गे के बीच में, एंड द क्रोकोडाइल और मगरमच्छ के बीच में। तो सबसे पहले देखो क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, लिप्स यानी रहता है इन माने में, एंड और अराउंड यानी आसपास रहता है, किसके? पानी के आसपास। जबकि द हाइना यानी लगड़बग्गा लिप्स माने रहता है इन माने में, द फॉरेस्ट जंगल में रहता है। द मेन डिफरेंस मुख्य डिफरेंस माने अंतर, बिटवीन माने के बीच में, द क्रोकोडाइल एंड द हाइना, यानी दोनों के बीच में मुख्य अंतर यह है। इस माने है थर्ड माने के क्या है कि एक हाइना फाल्स माने पड़ता है इस तरह अपने शिकार पर। कैसे? स्माइलिंग में मुस्कुराते हुए। जबकि वाइल अब क्रोकोडाइल यानी एक मगरमच्छ शेड्स टीयर्स यानी आंसू बहाता है। जब एज माने जब, इट माने है, ईट्स माने खाता है। इसको खाता है इट्स तरह अपने शिकार को। नोट करें।